एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आज के क्लास में। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब कि आप अपना परिचय कैसे दें। मैं चाहूँगा कि आप सभी एक नोटबुक रख लें ताकि वीडियो के साथ साथ आप अपना परिचय भी लिख सकें। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किसी भी जॉब इंटरव्यू में या फिर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर पब्लिक के सामने आपको अपना परिचय देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आप एक बेस्ट इंट्रोडक्शन अपना कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स मतलब कि अभिवादन करना है, और इसके लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला है गुड मॉर्निंग, दूसरा है गुड आफ्टरनून और तीसरा है गुड इवनिंग का। तो इन तीनों का यूज़ आपको कहाँ पे और किस वक्त करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जानते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। तो आपको हाय, हे, हेलो इन सारे वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड इनफॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब जानते हैं अभिवादन के बाद आपको क्या कहना है। उसके बाद है नेम, मतलब कि आपको अपना नेम बताना पड़ेगा। और नेम बताने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं माय नेम इज़। यदि आपका नाम वरुण धवन है तो आप बोलेंगे माय नेम इज़ वरुण धवन। मान लीजिए आपका नाम अजय कुमार है तो आप बोल सकते हैं आई एम अजय कुमार, या फिर दिस इज़ अजय कुमार। इसमें सबसे बेस्ट होता है माय नेम इज़ का यूज़ करना। हाँ, आप चाहें तो आई एम या फिर दिस इज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, तो आपको माई सेल्फ का यूज़ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी इनफॉर्मल में आता है। हाँ, यदि आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इनका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है प्लेस, मतलब कि आप कहाँ से हैं इसके बारे में। आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू कोरबा, मतलब मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ, या फिर आई एम फ्रॉम कोरबा, मतलब कि मैं कोरबा से हूँ। मान लीजिए इंटरव्यू हो रहा है कोरबा में ही, तो आप बोलेंगे कि मैं कोरबा से ही हूँ, तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम कोरबा इटसेल्फ। अब यहाँ पे करना क्या नहीं है आपको, तो आपको छोटे जगहों के नाम नहीं बताने हैं। मान लीजिए इंटरव्यू रायपुर या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पे हो रहा है और आप बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम भैंसमा। अब इंटरव्यू लेने वाले को पता ही नहीं है कि भैंसमा कहाँ पे है, तो ये गलत हो सकता है। तो आप इसके बदले ये कह सकते हैं कि आई एम भैंसमा कोरबा। आइए आगे जानते हैं प्लेस के बाद आपको क्या बताना होगा अपने इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट है फैमिली, मतलब कि आपको अपने परिवार के बारे में बताना है। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जॉब इंटरव्यू वगैरह में आप अपने फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को आपकी काबिलियत जाननी है, ना कि आपके फैमिली के बारे में। आप बोल सकते हैं यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, 5 हैं तो 5 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप बता सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, मतलब कि मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हाँ, मान लीजिए आपकी बहन बड़ी है तो आप बोल सकते हैं एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। तो ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा अपने फादर के बारे में कि माई फादर इज़ अ फार्मर। यदि टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर। माई मदर इज़ अ होम मेकर। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आप होम मेकर के बदले हाउस वाइफ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही नहीं माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली के बाद आपको बताना पड़ेगा अपने क्वालिफ़िकेशंस, मतलब कि आपने कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन है। शुरुआत करते हैं स्कूल से। मान लीजिए आप अभी स्कूल में हैं 10वीं क्लास में, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 10। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको 10th नहीं बोलना है, केवल 10 बोलना पड़ेगा। इसके बाद है आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब कि मैं 10वीं कक्षा में हूँ। यहाँ पे आप 10th का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आई कम्प्लीटेड माई 12th फ्रॉम CGBSC, कि मेरा जो है 12वीं कंप्लीट हो गया है। कहाँ से? CG बोर्ड से। आई एम इन BA फर्स्ट ईयर। यदि आप BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हों तो इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ।
उसके बाद है IM MA इन हिंदी, यदि आपने MA किया है हिंदी में। इसके बाद है IM ग्रेजुएट, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट हो चुका है तो आप इसका यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए आपने इन सब के अलावा भी कोई दूसरा कोर्स किया है, जैसे कि DCA, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव डन DCA फ्रॉम CVRU इन 2020, मतलब कि 2020 में मैंने DCA किया है CVRU से। या फिर आप DCA के बदले बेसिक कंप्यूटर कोर्स या फिर कोई दूसरा कोर्स जैसे कि ITI वगैरह भी बता सकते हैं। चलिए जानते हैं क्वालिफ़िकेशन के बाद आपको बताना पड़ेगा एक्सपीरियंस, और जॉब इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अब मान लीजिए उस काम के लिए आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, मतलब कि मैं अभी नया हूँ इस काम के लिए। अब मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री वर्क, मतलब डाटा एंट्री वर्क में मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। आप डाटा एंट्री वर्क के बदले मार्केटिंग या दूसरा कोई भी वर्क डाल सकते हैं। यदि आप डिटेल में बताना चाहेंगे तो आप बोलेंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ, मतलब कि यदि आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे विथ या फिर इन NKH एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब मुझे न्यू कोरबा हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपको बताने होंगे अपने हॉबीज़ के बारे में, मतलब कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। ध्यान रखिए यदि आप जॉब से रिलेटेड अपने हॉबीज़ बताएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। याद रखिएगा हम लोग लिसनिंग म्यूज़िक लिखते हैं जो कि गलत होता है। यहाँ पे आपको लिसनिंग के बाद टू का यूज़ ज़रूर करना है। अब मान लीजिए आजकल होता क्या है, एक हॉबी नहीं होता, एक से ज़्यादा हॉबीज़ भी होते हैं, तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर, यहाँ इस के बदले आर, हॉबी के बदले हॉबीज़ का यूज़ हुआ है। लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड प्लेइंग क्रिकेट, मतलब म्यूज़िक सुनने के साथ ही क्रिकेट खेलना भी पसंद है। आप यहाँ पे अपने हॉबी के अनुसार ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो माई हॉबी के बदले आई लव का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई लव डांसिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मुझे डांस करना और क्रिकेट खेलना पसंद है। इसके बाद हॉबीज़ बताने के बाद आपको लास्ट में एंड करना पड़ेगा। एंड करने का मतलब होता है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन, मतलब कि परिचय तो दे दिया, अब आपको उसका समापन भी करना है। तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। मतलब कि इसका फ़ायदा क्या होगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आशा है आपको इंट्रोडक्शन का ये क्लास ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके अनुसार अपना इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं। सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क ज़रूर सबमिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।